हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो किस बारे में होने वाला है आपको बहुत जल्दी बताती हूँ। एंड आई एम बैक विद द बैंग। सो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं इसी चैनल पे। तो इस चैनल पे बने रही, जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ में। तो आप सबको पता ही है कि अप्रैल मंथ शुरू हो चुका है और हम एक नए क्वार्टर में हमें एंटर किया है, साल के नए क्वार्टर में। तो इस मंथ की क्या एनर्जीज़ हैं आप सभी के लिए, वो आज मैं आप लोग के सामने रिवील करने वाली हूँ। आज की जो रीडिंग है वो स्पेशली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो फर्स्ट प्राइमरी नंबर है, उस पर डिपेंड करने वाली है। अगर आप नंबर 1 जिनका आप किसी भी मंथ के, अगर आप नंबर 1, 10, 19, 28, अगर आप किसी ऐसे नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका जो नंबर है वो 1 होता है। इसी तरह से आप किसी भी महीने के 2, 11, 20, 29 अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपका जो नंबर है, मूलांक नंबर है, वो 2 है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आपके टाइम स्टैम्प पे आपको अपनी रीडिंग्स मिल जाएंगी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि मूलांक 1 के लोगों के लिए जिनका किसी भी मंथ के 1, 10, 19 और 28 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है अप्रैल मंथ के लिए। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 के लोगों के लिए आज की टैरो रीडिंग में, और देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है इस अप्रैल मंथ में। आपके करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से, बिजनेस से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 के लोगों के लिए। ओके, देखते हैं नंबर 1, 10, 19, 28 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये मंथ नंबर 1, 10, 19 और 28 के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव मंथ होने वाला है। आप बहुत सारी आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। आप बहुत सारे जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे आप मिल सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों से आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आपने बहुत समय से मुलाकात नहीं करी है, तो हो सकता है कि अचानक आप उनका कॉल रिसीव कर सकते हैं या आप उनके साथ में फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। और जो मुझे नज़र आ रहा है वो नंबर 1 के लोगों के लिए एक और गाइडेंस जो नज़र आ रही है वो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग इस जो लास्ट मंथ है आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, लेकिन अप्रैल मंथ में आपका ये बहुत ही प्रोडक्टिव मंथ आने वाला है। यू आर नो मोर लोनली इन दिस मंथ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो आपके मार्च मंथ की जो एनर्जीज थी इन टर्म्स ऑफ आपके रिलेशनशिप, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। आप किसी भी एक नतीजे पे पहुंचने वाले हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो आपके मन में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन था वो अप्रैल मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी लेके आने वाला है और आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप इस मंथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि 2 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स निकालते हैं नंबर 1 के लोगों के लिए कि उनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस और क्या आ रही है। ओके, रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जहाँ पे अगेन एस ऑफ कप रिवर्स आया है, जो पिछले 3 जनवरी, फेब और मार्च के बीच में आपके जिन लोगों के साथ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो रिलेशंस आपके इस मंथ में आगे बढ़ेंगे और आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये कि वो हार्मनी आपकी जो है वो इस मंथ में डेवलप होगी और आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे अपने रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ। और एक और गाइडेंस कार्ड मैं निकालती हूँ नंबर 1 के लोगों के लिए कि कौन कौन से आपको किस चीज़ के लिए सावधान रहना चाहिए इस मंथ में, वो देख लेते हैं। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लेके चला जाता है, डाउन टू अर्थ लेके चला जाता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कोई भी काम जो करिए उसको पूरी तरीके से आप सोच समझ के और किसी भी
ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मत करिए, थोड़ा सा उसको केयरफुली रिसर्च करिए उस टॉपिक के बारे में, फिर आगे बढ़िए। यानी कहने का मतलब है किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये तो हुई गाइडेंस नंबर 1 के लोगों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नंबर 2 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यानी कि नंबर 2 यानी कि जिन लोगों का किसी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 11, 20, अगर आपका 29, ये इस डेट ऑफ बर्थ में आपका ये नंबर आते हैं, तो आपका जो नंबर है वो नंबर 2 होता है। आइए देखते हैं नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 2 वाले देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डिवाइन एंजलिक गाइडेंस टैरो से क्या आने वाली है इस मंथ के लिए, अप्रैल 2024 के लिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कार्ड में निकाल लेती हूँ। नंबर 2 वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, नंबर 2 वालों के लिए ये जो मंथ है वो काफ़ी पीसफुल रहने वाला है। पहले ही कार्ड जो है वो स्टार कार्ड आया है। यहाँ पर आपको जो भी आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये एक मैनिफेस्टेशन मंथ है आपके नंबर 2 के लिए। बहुत सिग्निफिकेंट मंथ है। आप बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे थे, और आपके जो कोई भी ऐसा काम था जिसमें कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी इन टर्म्स ऑफ आपके करियर से रिलेटेड जो है वो इस मंथ में आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको। जो बहुत सारी चीज़ें आपकी पेंडिंग थी, अगेन मैं रिपीट करूँगी, यहाँ पर आ रहा है कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर जो बहुत सी सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जिन चीज़ों में, वो इस समय इस मंथ में आपको रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कभी कभी ऐसा लगता था कि जो आपकी पहले की जो एनर्जीज थी, आपको लग रहा था कि शायद ये काम मुझसे कभी नहीं हो पाएगा, तो ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट में जो आपकी गाइडेंस आ रही है वो इस मंथ में आप डेफिनेटली उस चीज़ को एक नए सिरे से, एक नए पर्सपेक्टिव से करने की कोशिश करेंगे। तो यस, नंबर 2 आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपके जो रुके हुए काम हैं वो बेसिकली अप्रैल 2024 में आपके वो काम जो हैं वो एक नए सिरे से आप शुरू करेंगे और उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। यहाँ पर टावर का कार्ड भी आ रहा है। यहाँ पर ये कि आपका जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने चाहे वो किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके कोई करियर से रिलेटेड हो, अगर आप कोई या किसी प्रोजेक्ट में आप जुड़े हुए हैं, आपने सोचा हो कि आप इस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो चीज़ें नहीं सोची होंगी। जब आप अपनी सोच को, यानी कि अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। तो येस, दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द प्रोडक्टिविटी। आइए देख लेते हैं कि और क्या सिग्निफिकेंट कार्ड्स आ रहे हैं। आई विल आस्क 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर नंबर 2 पीपल। ओके, नाउ यहाँ पे आया है 3 मोर कार्ड्स में आया है, एक हर्मिट कार्ड आया है, हर्मिट कार्ड की एनर्जी है, और एक डेथ रिवर्स कार्ड की एनर्जी है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये मंथ जो है वो आपके लिए नया एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है, ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है। तो इसमें आपको हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा आपको अकेलापन लग सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप जब किसी नए सोच के, नए किसी मॉडिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक सोलेस चाहिए होता है, एक लोनली, एक अलोन टाइम चाहिए होता है, जब आपको नए थॉट्स आप जनरेट करते हैं, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल। आप अपना जो अलोन टाइम है उसको अच्छे से स्पेंड करिए और सोचिए कि आप और क्या क्या अपनी लाइफ में क्या बदलाव कर सकते हैं। तो येस, दिस इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ फॉर नंबर 2 पीपल। देखते हैं कि एक लास्ट गाइडेंस मैं मांग लेती हूँ कि क्या आपको किस बात के लिए केयरफुल रहना चाहिए। ओके, आपको जिस बात के लिए केयरफुल रहना चाहिए वो लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उसको आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है यहाँ पर। तो जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं वो क्या राय रखते हैं, इससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है नंबर 2 वालों के लिए, जिनका भी किसी भी मंथ के 2, 11, 20, 29 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको किसी की भी राय से
आपको गाइडेड नहीं होना है, आपको अपने खुद का अपना सेल्फ बिलीफ सिस्टम बनाना है। तो ये तो हुई नंबर 2 वालों के लिए, मूलांक नंबर जिनका 2 है उनके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इट मोटिवेट्स मी। लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऑलवेज शेयर दिस वीडियो विद नंबर 2 पीपल। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि नंबर 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, जिनका किसी भी मंथ के नंबर 3, 12, 21 एंड 30, अगर आपका किसी भी मंथ के इन डेट्स पे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाकर इसको रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ में नंबर 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है उसको हम देख लेते हैं। सो डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर नंबर 3 पीपल। व्हाट आर द डिवाइन गाइडेंस कमिंग फॉर नंबर 3 पीपल जिनका मूलांक नंबर 3 है। So sit back and relax, number 3 people, just take a deep breath and just visualize your date of birth. तो चलिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं नंबर 3 के लिए। ओके, नंबर 3 वालों के लिए भी ये मंथ जो है बहुत एक जो जिसे कहते हैं कि एक नई शुरुआत का मंथ है। यहाँ पे भी डेथ रिवर्स कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ काइंड आप न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं। नंबर 3 वाले भी इस मंथ में जिन चीज़ों के लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके सारे एफर्ट्स जो हैं वो कोई वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, आपकी चीज़ों में तेज़ी नहीं आ रही है, तो नंबर 3 वाले ये जो आपका अप्रैल 2024 है, इट इज़ गोना बी अटेनिंग अ हाई वेलोसिटी फ्रॉम द एंटायर अप्रैल मंथ। तो नई शुरुआत होने वाली है, नए प्रोजेक्ट्स में आप लोग अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करने वाले हैं और जो चीज़ें जो रुकी, जो स्टैग्नेंट एनर्जीज़ थी, वो आगे आपको रिजल्ट्स देने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके मन में डाउट्स हैं जो आपकी सोच में भी नज़र आते हैं कि आपको लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या कर नहीं पाऊँगी। तो वो जो इस तरीके का जो मन में सेल्फ डाउट है, वो इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप अपने कामों में देखेंगे कि आप एक नए मुकाम पे पहुंचने वाले हैं या आपको एक अलग ही लेवल पर आप अपने आप को देखेंगे इस अप्रैल मंथ में। ओके, नाउ कमिंग बैक टू यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है। यहाँ पे 2 पीपल्स कार्ड आ रहे हैं। बेसिकली आप लोगों के लिए गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस ये आ रही है कि जितना आप अपनी नेटवर्किंग, यहाँ पे पीपल्स 2 पीपल्स कार्ड आ रहे हैं, तो मैं आपको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो काम है, आप जिस भी काम में हैं या जिस भी आपके, अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो या फिर किसी और बिजनेस से रिलेटेड हो, आपका जो स्टेबिलिटी है या फिर आपका जो आप बोले कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो लोगों से नेटवर्किंग करने से ही बढ़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अप्रैल मंथ में आप थोड़ा सा अपने आप को अलूफ रखना चाहते हो, आप लोगों से कम लोगों से मिलना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे सोशली मैं थोड़ा सा कट ऑफ रहूं। लेकिन ये मंथ जो है वो आपका, यहाँ पे ये डिवाइन गाइडेंस आपको बोल रही है कि जितना आप अपनी नेटवर्किंग करेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो सीधे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसमें आप चाह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिले, तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि यहाँ पे जो पीपल्स कार्ड है ये आपको एक्सेलरेशन दे सकते हैं, आपके नेटवर्किंग आपको बहुत मदद कर सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है या कुछ नए मीटिंग्स में आप जा रहे हैं, तो उनसे कतराइए मत। जितना आप लोगों से मिलेंगे, जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतने ही आपको आगे सफलता मिलेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी पीपल नंबर 3 वाले लोगों के लिए, ये लोग जो ऐसे लोग होते हैं नंबर 3 वाले, इनको लगता है कि ये बहुत जल्दी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गिव अप कर लेते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये अलोन काम करेंगे या फिर
कोई इनके आसपास नहीं होगा या तो ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लोगों की भीड़ से ये थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो आपकी अप्रैल की एनर्जी है वो आपकी एनर्जी के थोड़ा सा ऑपोजिट है। आपको अगर आप पीपल सेंट्रिक रहेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको अपने काम में, आपके रिलेशनशिप में। स्पेशली अगर मैं करियर की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग नेटवर्किंग बिजनेस में हैं उनके लिए ये मंथ जो है वो काफ़ी हद तक आपको पीपल सेंट्रिक हो सकता है। तो ये तो बात हुई, और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है नंबर 3 के लोगों के लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है यहाँ पर एंड हेरोफेंट एनर्जी आ रही है। अगेन हेरोफेंट एनर्जी जो है वो पीपल सेंट्रिक एनर्जी है। अगर आपको जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं या लोगों से जब आप मिलते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सेल्फ लर्निंग करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हेरोफेंट एनर्जी इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड शेयरिंग एंड गेनिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स। तो ये मंथ जो है वो आपका हेरोफेंट एनर्जी का है। अगर मेजर आर्काना की बात करें यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हीरोफेंट एक साथ आ रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव lot of capabilities in your networking business, in your networking, in your relationships also। अगर बहुत सारे लोग लोनर अपने आप को फील कर रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों से मिलिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलिए, उठिए बैठिए, तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है, मेंटल हेल्थ है, वो ज़्यादा बेटर आप महसूस करेंगे और आपको रिजल्ट्स भी बेटर आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको रीडिंग जो है नंबर 3 वालों के लिए बहुत सारी गाइडेंस लेके आई होगी। और देख लेते हैं कि इनको क्या कोई वार्निंग सिग्नल है नंबर 3 वाले लोगों के लिए। अगेन पीपल कार्ड आया है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड आया है। देखिए, जो मैंने अभी आपको बात बोली वही चीज़ फिर से एक और पीपल्स कार्ड मैंने आपके सामने निकाला है। अगेन पीपल, इट विल बी अ मंथ ऑफ पीपल सेंट्रिक मंथ एंड आप जितने लोगों से अच्छे कनेक्ट्स बनाएंगे उतना ही आपका करियर भी एस ऑफ वॉर्ड्स आए, यहाँ पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। तो ऑल दीज कार्ड्स जो हमने अभी तक देखे हैं और जो कार्ड्स मैंने जो आपको निकाले, जो फाइनल गाइडेंस थी नंबर 3 वालों के लिए, तो ये आपका जो मंथ है वो पीपल सेंट्रिक होने वाला है। लोगों की कंपनी को एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को आसान बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ नंबर 3 वाले लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो अकेले में समय मत बिताइए, लोगों के साथ उठिए बैठिए, टाइम स्पेंड करिए और अच्छी मेमोरीज़ बनाइए। तो ये जो मेमोरीज़ होती हैं वो हमारी लाइफ टाइम के लिए होती हैं। कुछ मेमोरीज़ जो हम बनाते हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जो भी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं वो आपको हमेशा हैप्पीनेस देती हैं। तो ये तो हुई नंबर 3 वालों के बाद। अब बढ़ते हैं आगे इस रीडिंग में और देखते हैं कि नंबर 4 जिनका किसी भी मंथ की 4, 13, 22, 31, तो देखते हैं नंबर 4 वाले क्या अप्रैल मंथ में उनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है थ्रू टैरो। तो चलिए देखते हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ। नंबर 4 वाले अपने अपने टाइम स्टैम्प पे आ जाइए। मैं आपको अपने टाइम स्टैम्प पे सारे जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आपको लिंक्स जो हैं वो नंबर वाइज सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी जो चॉइस की रीडिंग है आप उस पर जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नंबर 4 वाले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ ये डेट्स पे है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो न्यू क्वार्टर के साथ में नंबर 4 वालों के लिए देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। तो अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को विजुलाइज करिए आंखें बंद करके और इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो ये रीडिंग है नंबर 4 वालों के लिए। ओके, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट एनर्जी, 3 of wands, page of swords and again the tower card। ये मंथ जो है वो फैमिली ओरिएंटेड होने वाला है आप सभी के लिए जिनका 4, 12, 22 और 31 है। अप्रैल मंथ में आप अपनी मेक श्योर करेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जैसे कि कार्ड जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पर आपको
कुछ लोग, बहुत सारे, जिनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो वेकेशंस पे जा सकते हैं, अपने बच्चों के पास जा सकते हैं, या बच्चों के को आप अपने पास बुला सकते हैं। एक बेसिकली एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहेगा, और जिसकी आपने बहुत टाइम से आपने वेट भी किया है। बहुत टाइम से आप लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करें और एक अच्छा बॉन्डिंग बन सके। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें इस मंथ के पहले वाली जो एनर्जीज थी नंबर 4 वालों के लिए, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और डेंस एनर्जीज थी, जिससे कि अभी आप बाहर आ चुके हैं। आपने बहुत वर्क हार्ड किया है पिछले महीने, बहुत ज़्यादा आपने इस सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, इस अच्छे प्रोडक्टिव मंथ को अचीव करने के लिए, फैमिली ओरिएंटेड मंथ को अचीव करने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है। ये हो सकता है कि आपका जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, हो सकता है कि आपने अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा आपने हो सकता है कि मॉनेटरी भी स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है कि आपने सोचा होगा कि हम इसको किस तरह से प्लान करेंगे। तो डेफिनेटली जो भी है स्ट्रगल है वो अब उसका पीरियड जो है वो ओवर हो चुका है। अब जो है वो एंजॉय करने का टाइम है। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपने लीड लिया होगा अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, और बहुत टाइम से आपने इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो अब उसको मैनिफेस्ट करने का, अब उसको एंजॉय करने का टाइम आ गया। यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने फाइनेंसेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस कह रही है कि आप आगे बढ़िए, फाइनेंसेस के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक हीरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे अगेन नंबर 4 के लिए भी हीरोफेंट की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली अगर मैं जिन लोगों का बिजनेस है, या फिर स्पेसिफिकली अगर वो किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये जो मंथ है वो आपके लिए काफ़ी लीड वाला हो सकता है, लीड लेने वाला हो सकता है। जिन लोगों को नेट बिजनेस में है उनके लिए ये खास तौर से, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हो सकता है कि ये मंथ जो है वो आप, जिसने कहते हैं कि अब आपने बहुत मेहनत कर ली, अब रिजल्ट्स आने का टाइम है। तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपने बिजनेस को अपने एक मुकाम पे पहुंचा दिया है, और उस हेरोफेंट एनर्जीज के साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे मुझे टावर का कार्ड भी मिला है। टावर का कार्ड ये बोल रहा है यहाँ पर आपको जो एनर्जीज हैं वो आपकी कई समय तक एक, यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ बिलीफ सिस्टम थे जो आपको ऐसा लग रहा था कि आप अगर आप पुराने सिस्टम्स की तरफ चलें, पुराने स्कूल थॉट की तरफ से चलें, तो आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप आगे बढ़ने में आपको कहीं ना कहीं हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन अप्रैल मंथ में आपको ये जो नई सोच है वो आपका एक आगाज़ करेगी, और आपके जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपको नए आइडियाज़ आपके लाइफ में आने लगेंगे, और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। स्पेशली जो लोग इस तरीके के बिजनेस में हैं जहाँ पे आप लीड ले रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, और एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे आ रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो बेसिकली ये मंथ जो है आप लोग के लिए रिलैक्सेशन का मंथ है। आपने जो भी आपके जो पास्ट के एफर्ट्स थे पास्ट मंथ के, उसमें अब आपको उसका जो फल मिलने का टाइम आ गया है। तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे इस मंथ में। आप बेसिकली ये रिलैक्सिंग मंथ होगा 4 नंबर वाले लोगों के लिए, तो इसको एंजॉय करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। सो ये आपके लिए एनर्जी थी नंबर 4 वालों के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं और रीडिंग में देखते हैं नंबर 5। अब आ जाते हैं नंबर 5 वाले लोगों के लिए कि ये मंथ अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। आइए देखते हैं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ नंबर 5 वाले आ जाइए अपने टाइम स्टैम्प पर, और ये रीडिंग आपके लिए है नंबर 5 वालों के लिए जिनका भी किसी भी मंथ की डेट ऑफ बर्थ आपका 5, 14 और 23, अगर आप किसी डेट ऑफ बर्थ में फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पूरी पॉजिटिविटी और के साथ में इस रीडिंग में आ जाइए। सो नंबर 5 वाले आपका वेलकम है इस रीडिंग में। 5, 14, 23। सो रिलैक्स करिए अपने आप को, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टे इन दिस रीडिंग।
अपने अपनी जो भी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको विजुअलाइज करिए अपने माइंड में 2 मिनट के लिए और जस्ट बी विथ मी। 5, 14 एंड 23। देख लेते हैं क्या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, वर्ल्ड रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, हाई प्रीस्टेस, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जीज, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके चलिए पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 5, आप इस मंथ में अगेन मैं शुरू करती हूँ मेजर आर्कानास। इस रीडिंग में जितने मेजर आर्कानास आए हैं सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आया हाई प्रीस्टेस, द स्टार एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके नाउ दीज आर द हाईलाइट ऑफ योर रीडिंग्स। ओके स्टार कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस, दैट मीन्स आपकी, मुझे लग रहा है जो यहाँ की अभी आपकी जो एनर्जीज हैं इस मंथ में एक रिलैक्सिंग एनर्जीज हैं। आपका माइंड जो है वो आपको बहुत कुछ कह रहा है, काफ़ी टाइम से बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है इसमें, लेकिन अब जो है ये मंथ जो है आप लोगों के लिए, नंबर 5 वालों के लिए एक पीसफुल मंथ रहने वाला है। मिला जुला असर रहेगा। कभी कभी आपका माइंड जो है आपको वैंडर करेगा इधर उधर, स्ट्रेस का पीक आएगा, स्ट्रेस का पीक का डाउन होगा, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसको संभाल लेंगी, मतलब बैलेंस आउट कर लेंगी। सो कभी कभी आपको हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छा फील कर रहे हो, सडनली आप एकदम से फ्रॉम टॉप टू बॉटम लगेगा कि कुछ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है कहीं पे भी। लेकिन एट द एंड वो एक शॉर्ट पीरियड होगा आपके लिए, 5 नंबर वालों के लिए। एट द एंड आपको यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एनर्जी है एंड द स्टार एनर्जी है। ये मंथ आपका वो काम करिए जो आपको पसंद हो, आप जिसपे जो आपका पैशन हो। तो होता ये है कि जब हम अपने पैशन के साथ काम करते हैं तो आप हैप्पी रहते हैं। कोई भी काम को जब आप बर्डन समझ के करते हैं तो डेफिनेटली उस काम में आप थोड़ी देर तो लगे रहते हैं मन लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद आपको फाइनली आपको लगता है कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो नंबर 5 वालों के लिए मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि ये मंथ जो है गो स्लो, टेक अ स्मॉल बेबी स्टेप्स। ओके आप वो काम करिए जो आपके लेजर में आपको पसंद आता है, तो आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल होने लग जाते हैं, टॉक्सिन्स आने लग जाते हैं, जिसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आपको ये मंथ को थोड़ा सा गो स्लो करना पड़ेगा, डेफिनेटली हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अवॉइड करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आता है द वर्ल्ड कार्ड। द बेस्ट पार्ट ऑफ इस रीडिंग की कि यहाँ पे सारे मेजर जो आर्कानास हैं वो माइनर चीज़ों को हैंडल कर ले रहे हैं। तो होता ये है कि अगर कोई छोटी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई भी तो ये जो आपका जो हमारे जो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेजर आर्कानास हैं, जो कि यहाँ पर 3 मेजर आर्कानास आए हैं, वो उसको हैंडल बैलेंस आउट कर लेंगे। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लोगों से आर्ग्यूमेंट से स्पेशली मैं आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि नंबर 5 वालों को किसी भी मेजर आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। ओके जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए, किसी भी कंट्रोवर्सी से बचिए अपने आप को। नंबर 5 वालों के लिए स्पेशली ये गाइडेंस है इस अप्रैल मंथ में। टेक बेबी स्टेप्स, गो स्लो एंड अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली विद इन एंड अराउंड पीपल रिलेटेड किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइए। ये हो सकता है कि आपके फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस के भी लोग हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो ऑफिस के लोगों से है, क्योंकि आपके करियर से रिलेटेड जो लोग हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो दिमाग को शांत रखिए। सो नंबर 5 वालों रिलैक्स हो जाइए, बेबी स्टेप्स लीजिए और इस मंथ को धीरे धीरे टेक स्मॉल स्टेप्स एंड गो अहेड। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अपने आप को सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशन से थोड़ा सा अवॉइड करिए। और देख लेते हैं कि नंबर 5 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके वन मोर मेजर आर्काना। फैमिली के साथ में
जितना आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे लवर कार्ड आ रहा है, तो जो लोग नंबर 5, 14 एंड 23 वाले लोग हैं उनके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ में जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि आप जब आपका माइंड स्ट्रेसफुल है तो उस सिचुएशन से हट जाइए, उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए और आपकी फैमिली के साथ में, अपने लव्ड वन के साथ में एक बॉन्डिंग बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी और आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ वार्निंग सिग्नल फॉर एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर नंबर 5 पीपल। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो नंबर 5 वाले लोगों को, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों का यही डेट ऑफ बर्थ है, आप में से अगर आप कोई है तो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 6 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, जिनका किसी भी मंथ की डेट ऑफ बर्थ आपका 6, 15, 24, तो किसी का भी एडअप अगर 6 हो रहा है तो ये आपके लिए रीडिंग है। नंबर 6 वालों के लिए आ जाइए और पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ को विजुअलाइज करिए और इस रीडिंग को एंजॉय करिए। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ में, और मैं हूँ एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। आपके सामने इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूँगी और आपको गाइड करती रहूँगी। आइए देखते हैं नंबर 6 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं। फूल, जजमेंट, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ब्लेसिंग्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज, 3 ऑफ कप्स। ओके, चलिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस रीडिंग को। नंबर 6, 15 एंड 24 ये रीडिंग आपके लिए है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, अगेन आपके लिए जो वार्निंग, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको किन चीज़ों से अपने आप को रिफ्रेन करना है, यानी कि सावधान रहना है। बिजनेस पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है। कोई भी ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी नया शुरुआत अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। 2 बार उस चीज़ों को फिर से विजुअलाइज करिए कि ये क्या वाकई में सही रहेगा आपके लिए। कुछ आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है। नंबर 6, हो सकता है यहाँ पर हैंगमैन एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है कि जो आपको बताया जा रहा है या जिन चीज़ों पे आप इम्प्रेस होकर वो डिसीजन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर से वापस इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। फिर से एक नए सिरे से उसको जांचने परखने की ज़रूरत है। स्पेशली ये मैं रिलेशनशिप के रिलेटेड भी बोलूँगी। जो लोग किसी नए रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, अगर आप कोई किसी के साथ में आप नया फ्रेंडशिप कर रहे हो या फिर आप किसी को डेट कर रहे हो और कुछ कमिटमेंट करने की बात कर रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। लोगों से डिस्कस करिए। आप लोग का कहने का मतलब ये कि अगर आप बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई अरेंज मैरिजेस की अगर मैं बात करूँ, जो लोग अरेंज मैरिजेस की तरफ जा रहे हैं या फिर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं और आप अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं, नंबर 6 वाले, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि क्या वो रिलेशनशिप वर्थ है या फिर क्या कोई वो बिजनेस वेंचर वर्थ है। ओके, डिवाइन गाइडेंस आपको ये आ रही है कि डिवाइन आपको खुद गाइड कर रहा है कि ये अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको 2 बार फिर से सोचिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। फॉर श्योर डिवाइन इज देयर फॉर यू, योर एंजल्स आर गिविंग यू द मैसेज। तो यही बहुत बड़ी बात है कि कोई भी गलत रास्ते पे अगर सामने गड्ढा है तो ज़रूरी ये है कि हमें साइड से निकल जाना है। ज़रूरी नहीं जब आपको पता चल जाए कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है तो आप गड्ढे को देखते हुए भी आप उसमें अपना रास्ता बना लेंगे इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इन द पिट होल। तो कहने का मतलब ये है कि ये
जो मंथ है आपको थोड़ा काफ़ी हद तक केयरफुल रहने वाला है। पीपल रिलेटेड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है। पीपल रिलेटेड जैसे मैंने बोला, किसी भी पार्टनरशिप में जाने से पहले आपको काफ़ी सोच विचार कर लेना चाहिए इससे पहले कि आप कोई फाइनल डिसीजन लें। और अगर आप फिर भी कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं तो किसी से ज़रूर कंसल्ट करिए, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो कंसल्ट करिए, तब आगे बढ़िए। तो ये तो हुई नंबर 6 वालों के बाद। मॉनेटरी टर्म्स में किसी को भी आपको सावधान रहना है। नंबर 6 वाले किसी भी मॉनेटरी एक्सचेंजेस में मत जाइए। मान लीजिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों से हो सकता है कोई आपसे कोई मॉनेटरी डिमांड हो किसी की, चाहे वो छोटी सी अमाउंट भी हो सकता है, लेकिन सोच समझ के कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। तो ये तो हुई नंबर 6 के लिए। और मैं देख लेती हूँ क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर कोई बात को, ओ वाओ, फैमिली के जैसे बात हो ही रही थी, फैमिली का कार्ड एक और आ गया। अगेन जो भी आप करने जा रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर डिस्कस करिए, अपने एल्डर्स के साथ में ज़रूर डिस्कस करिए। नंबर 6 वाले कोई भी डिसीजन जो है आप अकेले मत लीजिए, ठीक है। तो ये मंथ जो है आपके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने वाला है नंबर 6 वालों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में आप ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं जो आगे जाके आपके लिए सही ना हो, नहीं साबित हो, तो बेटर है कि आप अभी थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। तो ये तो हुआ नंबर 6 के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो नंबर 6 वाले लोग, तो थोड़ा सा सावधान रहिए इस मंथ में, अप्रैल 2024 में। और जैसे मैंने आपको जिस तरह से मैंने गाइड किया, अगर आप उसी गाइडेंस में रहेंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 7, 16 और 25, ये अगर आपका किसी भी डेट का है, किसी भी मंथ की डेट है, तो आपका जो मूलांक है वो नंबर 7 है। चलिए देखते हैं नंबर 7 वालों के लिए क्या टैरो से क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको जस्ट विजुअलाइज करिए और इस रीडिंग में पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग में आ जाइए। सो वेलकम नंबर 7 पीपल, 7, 16 एंड 25। ओके, देख लेते हैं। डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Wands reverse, 3, King of Swords, Page of Cups, 4 of Pentacles, Knight of Cups। ओके, चलिए एक्सप्लेन करते हैं नंबर 7 के लिए ये मंथ कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर आपके जो यहाँ पे मेजर जहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मंथ जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी के साथ में आपका मंथ शुरू होता है एंड नाइट ऑफ कप्स। ये मंथ जो है वो आपके लिए अच्छा जाएगा, आप हैप्पी मूड में रहेंगे, आपके इमोशनल जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी हाई रहने वाली हैं। इमोशनली आप लोगों के साथ में अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, हैप्पी रहेंगे। एक और कार्ड जो आपके लिए कप्स कार्ड आ रहा है, सबसे पहले मैं कप्स कार्ड को डिसाइड करती हूँ। यहाँ पे 3 कप्स कार्ड आते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो आपका हैप्पी मोड को बता रहे हैं। पेज ऑफ कप्स मीन्स अगर आप किसी ऐसे मान लीजिए आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, अगर आप बहुत टाइम से उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए हो तो इस मंथ में डेफिनेटली आप उनको कॉल करोगे, आप उनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे पेज ऑफ कॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप उनके साथ फिर से वापस रीयूनाइट हो गए, जिनके साथ आप बहुत टाइम से कुछ अपने बिजी स्केड्यूल के चलते हुए आप नहीं कनेक्ट कर पाए हो। यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपके ऑफिशियल उसमें भी आप लोगों के साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। कुछ पार्टी मोड हो सकता है आपका, हो सकता है कि आपके ऑफिस के लोगों के साथ में एक आपका अच्छा रैपो बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नई शुरुआत
का कार्ड है, यहाँ पर कप्स कार्ड के साथ में डेथ का कार्ड आया है। तो दैट मीन्स कि आप जिन एक नए लोगों के साथ में आपका एक नया सर्कल बनने की मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा पहले की जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, जिसको आपको लगता है कि भाई मुझे अपना सर्कल जो है वो लिमिटेड रखना है, जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये मंथ आपको थोड़ी क्लैरिटी इस मंथ में देगा, क्योंकि आप जब नए लोगों से मिलेंगे, आप अच्छे लोगों से मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली आपका सर्कल इन्हांस होगा। सर्कल इन्हांस होने का मतलब ये कि आपके मन से वो जो डर है कि आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, या फिर आप पे कोई, आप पता नहीं आपकी एनर्जीज जो है वो सामने वाले से मैच होगी कि नहीं होगी, एक आपके मन में हमेशा रहता है। ये नंबर 7 का जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है कि आप लोग अपने आप को एक बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट में रखते हो, कि आपको लगता है कि बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अगर बहुत ज़्यादा नए लोगों के साथ में आप इंटरेक्ट करोगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके सामने कुछ वनरेबल सिचुएशन में आ जाओ, या फिर कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले। तो डेफिनेटली आपका जो शक है वो इस मंथ में आपको एक नई पॉजिटिविटी के साथ में आप नई शुरुआत करोगे, नए सर्कल्स आपके बनेंगे। नंबर 7 वालों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आप इमोशनली काफ़ी मेच्योर अपने आप को डील करोगे। जिन सिचुएशन के साथ में आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कूक कूक के कदम रखते थे, मैं ये नहीं बोलती कि कूक कूक के कदम रखना कुछ गलत है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप कॉन्शियस हो जाते हो तो अब आपकी लाइफ जो है वो एक स्टैग्नेंट हो जाती है। एक स्टैग्नेंट एनर्जी से निकल के आप एक एक्टिव एनर्जीज की तरफ आओगे। लोग आपकी पर्सोना को देखकर अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे इस मंथ में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मंथ है ना आपका रिवॉर्ड मंथ है। लोग आपके अच्छे काम को, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि लोग आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करें इस मंथ में, आपके काम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करें। नए लोग आपको इस मंथ में आपके काम से जानें, तो डेफिनेटली ये मंथ जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द, कहते हैं कि हाँ इस मंथ में आपको एक फील गुड फैक्टर बहुत आएगा, जब आपको लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे और आपकी एबिलिटीज़ को पहचानेंगे। तो नंबर 6 बहुत अच्छा मंथ है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, इन्जॉय करिए। न्यू लोगों की कंपनी भी कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है। तो डेफिनेटली 7, 16 एंड 25 वाले लोगों के लिए ये मंथ जो है वो बहुत ही इमोशनली आपके लिए काफ़ी, मैं बोलना चाहूँगी कि इमोशनली आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे इस मंथ में। तो येस, गो फॉर इट एंड दिस मंथ इज़ योर्स। योर कैपेबिलिटीज़ विल बी रिकॉग्नाइज्ड। आप विक्टोरियस फील करोगे इस मंथ में। डेफिनेटली आप अच्छा काम करोगे तो लोगों को अच्छा फील हो, आपको लोग अच्छा फील करवाएंगे। अगर मैं साधारण शब्दों में ये बोलूँ तो आपका ये जो मंथ है उसमें आपको काफ़ी हद तक लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और आपकी कैपेबिलिटीज़ पे आपको बताएंगे कि आप किस चीज़ में अच्छे हो सकता है कि आपको खुद ना पता हो ये बात, लेकिन जब आप नए लोगों से मिलोगे, नए टीम मेंबर्स के साथ आप इंटरेक्ट करोगे तो आपका वर्क प्लेस पे भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ओके, तो ये तो थी बात नंबर 7 वाले लोगों के लिए। देख लेते हैं कि और क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है नंबर 7 के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। ओ वाओ, किंग ऑफ कप्स, दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो भी अच्छी रहेंगी। इमोशनली, जैसे मैंने आपको बोला, आपकी इमोशनल हेल्थ जो है वो अप्रैल मंथ में आप काफ़ी अच्छा फील करोगे। तो उसी से ही कनेक्शन में ये दोनों कार्ड्स आ गए। पीपल ओरिएंटेड कार्ड है, दैट मीन्स आप जो लोगों की सराउंडिंग्स में आप अच्छा फील करोगे। तो येस, गो फॉर इट। नंबर 7 पीपल, एंजॉय दिस मंथ, एंजॉय द सक्सेस। तो यस, और एस ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने फाइनेंसेस पे भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा इस मंथ में। नंबर 7, 16 एंड 25। तो ये मंथ जो है फाइनेंसेस आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी एक हैप्पीनेस आपके लिए लेके आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 8 वालों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। नंबर 8 यानी कि अगर आपका किसी भी मंथ के 8, 17 एंड 26, अगर आपका इनमें से आपका कोई नंबर है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी, तो आपका जो मूलांक है वो नंबर 8 हुआ। तो देखते हैं कि नंबर 8 वालों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। सो पूरी पॉजिटिविटी के साथ नंबर 8 वाले आ जाइए अपने टाइम पर और देखिए कि आपका नंबर 8 में आपके साथ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको बस जस्ट
आंख बंद करके विजुअलाइज करिए और कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं नंबर 8 वालों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। Chariot, 9 of Pentacles, 6 of Cups, Devil, 9 of Swords, 9 of Pentacles, King of Pentacles। ओके, चलिए पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहूँगी। यहाँ पे 2 कार्ड्स मेजर आर्कानास के आ रहे हैं नंबर 8 वालों के लिए। यहाँ पे चैरियट कार्ड है एंड द डेविल एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आप देख सकते हैं आपकी जो पर्सोना है इस मंथ में स्पेसिफिकली अगर मैं इस मंथ की बात करूँ, एक गुड कॉप एक बैड कॉप। जो बैड कॉप है वो गुड चीज़ों के लिए आपको आगे नहीं बढ़ने देता, यानी कि डेविल एनर्जीज में आपका लेजीनेस हो सकती है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, जो चीज़ें आपको आगे फोकस करने से रोकती हैं। डिसिप्लिन हो सकता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है। तो नंबर 8 वालों, ये अप्रैल मंथ आपके जो माइंड है उसमें एक टग ऑफ वॉर जैसी चलेगी, जिसमें कि बैड कॉप गुड कॉप, बैड कॉप गुड कॉप। तो होगा ये कि ये आपको खींचते रहेंगे। अब आपको देखना है कि आप किसको बढ़ावा देते हैं, बैड कॉप को या गुड कॉप को। तो नंबर 8 वालों, ये टग ऑफ वॉर में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको आगे लेके जाना चाहते हैं। डेफिनेटली जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आपकी रीडिंग्स देखने के लिए, अगर आपको ये रीडिंग आप तक मिली है तो ये भी एक डिवाइन गाइडेंस है कि अगर आपको इस मंथ में इस टग ऑफ वॉर से बाहर निकलना है और इस बैड कॉप को बंद करना है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग में ज़रूर आए होंगे। ओके, ये तो बात हुई गुड कॉप बैड कॉप की बात। अब करना क्या है इस टग ऑफ वॉर में? ऑब्वियसली मेंटल टेंशन हो सकता है, मेंटल टेंशन होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अच्छी चीज़ों की तरफ ड्रॉन एनर्जी हमारी होती है तो पीछे से हमें कोई खींच रहा होता है कि नहीं ऐसा मत करो। क्या करना है? अगर आपका कोई एक नया डिसिप्लिन आप बनाने वाले, सपोज करिए फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ का एक रूटीन सेट करने वाले हैं, तो बैड कॉप क्या बोलेगा? बैड कॉप बोलेगा अरे छोड़ो कल से करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। गुड कॉप बोलेगा नहीं, आज से जो करना है वो आज से शुरुआत करते हैं। तो ये सभी के लिए 8 नंबर वालों, आपको इस टग ऑफ वॉर में अब आपको देखना है कि आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बैड कॉप को या गुड कॉप को। तो यहाँ पे बैड कॉप गुड कॉप वाली थ्योरी चलेगी। अगर आप अपने दिल से सोचेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे गुड कॉप को आगे बढ़ाएंगे और अपने जो इस मंथ में आपके गोल्स हैं उसको आप फोकस करेंगे। ये जो बैड कॉप गुड कॉप वाली थ्योरी है वो सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, बी इट रिलेशनशिप, बी इट करियर, बी इट ऑन योर जॉब, मेंटल हेल्थ, सब कुछ पे आपका ये डिसीजन पैरामीटर्स हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो इन दोनों के बीच में ही लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आ रहा है। फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होगा अगर आप बैड कॉप की तरफ ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली आपके जो फाइनेंसेस हैं वो लो होते जाएंगे। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप गलत आदतों की तरफ जाएंगे या गलत जो आपका जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, अगर आप गलत संगत में जाएंगे। यहाँ पे गलत संगत का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो कि आपको गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपको बचना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको सही गाइड करेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी गाइडेंस लेना चाहेंगे, किस दिमाग को ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, गुड और बैड। इट इज़ बिटवीन द टग ऑफ वॉर बिटवीन गुड एंड बैड। सो नंबर 8 पीपल, बी वेरी केयरफुल while taking any important decisions between tug of war between good cop and bad cop। तो ये आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं अभी और भी मैं 3 कार्ड्स और निकालूंगी 8 नंबर वाले के लिए। अगेन आप देख रहे हैं किंग ऑफ कप्स, हीरोफेंट,
डिवाइन गाइडेंस आपको बोल रही है कि भाई हम आपके साथ हैं, आपका कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, बस आप भगवान पे भरोसा रखिए और अच्छी चीज़ों की तरफ अपने माइंड को लगा दो। अगर कोई चीज़ आपकी नेगेटिविटी आपके अराउंड है भी तो आपका कुछ भी नहीं कर सकती, ट्रस्ट में। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, ये दोनों ही डिवाइन एनर्जी हैं, और हेरोफेंट। तो ये तीनों ही जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज है जो कि आपको डाउन द ड्रेन जाने ही नहीं देगी। आप बेशक आपके मन में वो टग ऑफ वॉर चलेगी, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस मंथ को हैप्पीली, प्रोडक्टिवली आपको लेके जाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुल बनाना है, तो डेफिनेटली आप गुड कॉप की तरफ ही जाओगे। तो मेरा सजेशन ये है 8 नंबर वालों के लिए, जो भी आपके अप्रैल के लिए जो भी गोल्स हो, आपने जो भी सोच रखा हो, जो भी आप सिचुएशन में, लाइफ सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप उसको राइट डाउन करिए और देखिए कि वहाँ पे आपके कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको रोक रही हैं वो करने के लिए। तो आपको खुद ब खुद आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो अपने स्केड्यूल को, अपने डिसिप्लिन को एक चैनलाइज करिए इस मंथ में। तो मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो डिवाइन गाइडेंस का हाथ आपके ऊपर है, डू नॉट वरी। तो ये तो हुई 8 नंबर वालों के लिए डिवाइन गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। 8 नंबर वाले लोग जो तो देख रहे हैं, मुझे पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस गुड कॉप बैड कॉप वाली थ्योरी को आप समझ पाए होंगे और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर वालों के लिए क्या आ रही है गाइडेंस। 9, 18, 27। चलिए देखते हैं क्या 9 नंबर, अगर आपका किसी भी मंथ की 9, 18 या 27 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके लिए। 9 नंबर वाले आप लोग का वेलकम है इस रीडिंग में। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ इन तीनों में से है, आप उसको विजुलाइज करिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग में। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं नंबर 9 के लिए। आइए देखते हैं। ओके, 9 of Cups, Ace of Wands, Judgment, Fool, Empress, Queen of Swords, वाओ, Magician, क्या बात है। ये तो 9 नंबर वालों का तो बन गया, मंथ बन गया, फुल एनर्जी। चलिए पहले मेजर आर्कानास को डिस्क्राइब करते हैं। 9 नंबर वाले, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, कहाँ से शुरुआत करूँ समझ नहीं आ रहा। अप्रैल मंथ, प्रॉस्पेरिटी, मैनिफेस्टेशन एंड न्यू ग्रोथ। तो सबसे पहले बात करते हैं, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है 9 नंबर वाले। ये अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए बेहद लकी होने वाला है। आप इस मंथ में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। जस्ट डू द राइट थिंग्स। तो प्रॉस्पेरिटी, इम्प्रेस कार्ड आ रहा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, फुल एनर्जी, आप जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो चीज़ आगे बढ़ेगी, काम आपके सफल होंगे। मैजिशियन, ऑब्वियसली आप इक्विप्ड हैं, रिसोर्सेज आपके आगे से आगे आपकी हेल्प करेंगे। डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आ रहा है बल्ले बल्ले आपकी होने वाली है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। तो जितने भी जो भी सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो सारे यहीं पर ही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये देख रहे हैं, सारे जितने भी कार्ड्स हैं वो आपके तरफ ड्रॉन हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज आपको लेके आ रहे हैं 9 नंबर वाले लोग। इस रीडिंग को अगर जो देख रहे हैं वो ये अप्रैल मंथ आपके लिए बेहद बेहद लकी होने वाला है। आप हैप्पी गो लकी तो रहेंगे, साथ साथ पैसे की भी बारिश होने वाली है। इम्प्रेस कार्ड आ रहा है, धन लक्ष्मी खुद ही आपके ऊपर विराजमान है। तो अब और क्या कहें इसके आगे। धन लक्ष्मी जहाँ आती है वहाँ मेहरबान कहते हैं ना, जहाँ पे धन लक्ष्मी आती है वहाँ पे स्ट्रेस भी साथ साथ आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कार्ड भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसलिए है क्योंकि पैसा
और स्ट्रेस दोनों का एक कहते हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जितना पैसा आता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। 9 नंबर वाले इस समय आप संतोष रखिए, जैसे कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन, अगर आपको कम में भी सेटिस्फैक्शन होगा तो आपको बहुत ज़्यादा जब मिलेगा तब भी आपको सेटिस्फैक्शन होगा, आप वैसे ही अच्छा फील करेंगे। टेम्पटेशन कार्ड आ रहा है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। गलत टेम्पटेशंस की तरफ मत जाइए, ये आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। सही चीज़ें करिए लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में जब पैसे की बारिश होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप गलत चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, गाइड करना मेरा काम है आपको, बाकी डिसीजन आपका है, वो तो डेफिनेटली आपका ही रहेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डिवाइन गाइडेंस मुझे बता रही है कि मैं आप लोगों को बोलूँ ये बात कि कोई भी किसी भी तरीके का गैम्बलिंग या फिर पैसे का जिसमें ज़्यादा ये हो, जैसे ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा बढ़कर मिल जाएगा, या कुछ इस तरह की स्कीम्स वगैरह से आपको यू हैव टू बिवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। एक और कार्ड, ओके देखिए मैंने अभी बात ही करी और ये डेविल कार्ड आ गया, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रहा है कि वैसे आपका ये मन बहुत अच्छा है लेकिन आपको कुछ चीज़ों से बच के रहना चाहिए। फाइनेंशियल डीलिंग्स आपके लिए भी उतनी ही सोच समझ के करने वाली हैं। किसी भी ऐसे इलीगल जो चीज़ें हैं उससे दूर रहिए। कोई भी नई जगह पे पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचिए। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो किस इंटेंशन से आपके पास आए। यहाँ पे डेविल्स कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको आपका माइंड खुद भी डेविल हो सकता है या फिर कोई सामने वाले की एनर्जी भी डेविल हो सकती है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे लेकिन आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं कि और क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है 9 नंबर वालों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहिए। कोई भी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करिए। देखिए सारे जो भी आपकी रीडिंग्स आ रही हैं वो मॉनेटरी बेनिफिट से आ रही हैं। हो सकता है कि आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट, जब आपके पास मॉनेटरी बेनिफिट होता है, हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें तो सोच समझ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। 9 नंबर वालों के लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है। कोई भी काम, अगेन देयर इज़ अ स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर नंबर 9 पीपल। आपका मन बहुत अच्छा है लेकिन बड़े फाइनेंशियल ह्यूज जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें सोच समझ के आगे बढ़िए। तो उम्मीद करती हूँ 9 नंबर वालों को ये रीडिंग मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो ये तो हुआ 9 नंबर वालों के लिए आज की रीडिंग। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को अगर मैं किसी भी तरीके से गाइड कर पाई, किसी भी माध्यम से अगर आपको मैं गाइड कर पाई तो मुझे वाकई में मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अप्रैल मंथ का मंथली गाइडेंस जो है वो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।